18 दिन चले महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब अपने 100 पुत्रों की मौत से दुखी माता गांधारी ने महाभारत में कौरवों की हार के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और उनको श्राप देते हुए कहा था, जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरह आज से 36 साल बाद तुम्हारे वंश यदुवंशियों का भी नाश होगा। ये सुनकर सभी पांडव चकित रह गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण विचलित न हुए और मुस्कुराते हुए उन्होंने ये अभिशाप स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर जैसे ही महाभारत के युद्ध को खत्म हुए 35 वर्ष पूरे हुए, फिर 36वां वर्ष आरंभ हुआ। तब द्वारका में कई अपशकुन दिखाई देने लगे। उसी समय महर्षि विश्वामित्र, कर्ण और देव ऋषि नारायण की द्वारका नवयुवकों को पता चला कि कुछ ऋषिगण द्वारका पधारे हैं, तो उन्होंने ऋषियों के साथ मजाक करने का मन बनाया। फिर सभी यादव कुमार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री बनाकर ऋषियों के सामने ले गए और उनसे कहने लगे, प्रणाम ऋषिगण, ये स्त्री हमारे भ्राता बब्रू की पत्नी है और ये गर्भवती है। इनके मन में पुत्र की बड़ी लालसा है। हाँ ऋषिवर, कृपा करके बताएं कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। हे ऋषिवर, आप सब तो ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं। ध्यान लगाकर हम सबको कृपा करके बताएं कि इनके गर्भ से क्या जन्म लेगा। अवश्य पुत्र। उन सभी यादव कुमारों के ऐसा कहने के बाद सभी ऋषिगण ध्यान करने लगे, लेकिन ध्यान लगाने के बाद उन्हें पता चला कि ये कोई स्त्री नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब है। उनकी इस शरारत से वो ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्हें श्राप देते हुए कहने लगे, हम ऋषियों के साथ इस तरह का तुच्छ मजाक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ये कोई स्त्री नहीं बल्कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इसके गर्भ से लोहे के मूषक का जन्म होगा और उसी लोहे के मूषक से तुम बलराम और कृष्ण के अलावा अपने पूरे कुल का विनाश कर डालोगे। घबराए हुए यादव कुमार उनसे क्षमा याचना करने लगते हैं। नहीं, हमें क्षमा करें ऋषिवर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी शरारत की हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए ऋषिवर। लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते। फिर वो तीनों ऋषिवर जाकर कृष्ण जी को सारी बात बताते हैं। हे ऋषिवर, आप सबने जैसा कहा वैसा ही होगा। उधर घबराए हुए सभी यादव कुमार सारी घटना का जिक्र जाकर राजा उग्रसेन से करते हैं। तुम सब चिंता मत करो, हम उस लोहे के मूषक का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर देंगे। इससे हमें उस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। अगले ही दिन सांब ने एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। यादव कुमारों ने वो मूसल ले जाकर राजा उग्रसेन को दे दिया। राजा ने उस लोहे के मूसल का महीन चूरा बनवाकर समुद्र में फेंकवा दिया और साथ ही ये घोषणा भी कर दी, अब से यादव राज्य में नशीली दवाओं का उत्पादन कभी नहीं होगा और जो भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया गया वो अपने भाई बंधुओं के साथ सूली पर लटका दिया जाएगा। इस तरह द्वारकावासी अपने ऊपर आने वाले संकट से बचने के लिए तरह तरह के प्रयत्न करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जो विधि के विधान में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। ऐसा ही कुछ द्वारका वासियों के साथ भी हुआ। लोहे के मूषक के जन्म पश्चात द्वारका में कई बार तेज आंधी तूफान आने लगे। चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि नगर में मनुष्यों से ज्यादा चूहे दिखाई देने लगे। महिलाएं अपने पतियों को धोखा देने लगी। गायों के पेट से गधे जन्म लेने लगे। गुरुजनों का अपमान होने लगा। खाना खाने जैसे ही बैठते तो थाली में खाने की जगह छोटे छोटे कीड़े चलने लगते। ये सब काल का पलट फेर देख श्री कृष्ण ने कहा, महाभारत के समय जैसा योग था वही आज भी है। ये हम सब के विनाश का सूचक है। गांधारी माता द्वारा दिए हुए श्राप का समय आ चुका है। श्री कृष्ण ने द्वारका के सभी पुरुषों को तीर्थ नदी जाकर स्नान करने को कहा। सभी यदुवंशी स्नान करने के बाद लौटते वक्त प्रभास क्षेत्र पहुंचकर निवास करने लगे। फिर वहां उनका मदिरापान आरंभ हुआ। सभी मदिरापान के बाद अपने होश खो बैठे और एक दूसरे को मारने काटने लगे। तभी सात्विक और प्रद्युम्न भी इस लड़ाई में मारे गए। अपने पुत्रों को मरते देख श्री कृष्ण क्रोधावस्था में आ गए और उन्होंने समुद्र किनारे लगी घास की दुर्वा को उखाड़ लिया। फिर वो दुर्वा भयंकर मूषल बन गई। फिर तो जो सामने आए उन सबको श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। दरअसल ये दुर्वा उसी लोहे के चूड़े से उत्पन्न हुई थी जो उग्रसेन ने समुद्र में फेंकवाई थी। फिर काल की प्रेरणा से यदुवंशियों ने उन्हें मूसलों से एक दूसरे को मारना आरंभ किया। जो भी क्रोध में आकर वो घास अपने हाथ में लेता, उसी के हाथ में आकर वो मूसल बन जाती थी। उस मूसल से पिता अपने बेटे और बेटे अपने पिता का वध करने लगे। श्री कृष्ण वहाँ खड़े खड़े विधि के विधान का खेल देख रहे थे। फिर जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका पुत्र सांब और पोता अनिरुद्ध भी मारा गया, तब उनकी क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो उठी और उन्होंने बाकी बचे यादवों का संहार कर डाला। इसके बाद श्री कृष्ण बलराम के पद चिन्ह देखकर जंगल की ओर चल दिए। तभी वहाँ से एक बहेलिया गुजर रहा था। उसे श्री कृष्ण का लाल लाल तलवा दूर से किसी हिरण के मुख के समान प्रतीत हो रहा था। उसने उसे सचमुच हिरण समझकर तीर चला दिया। फिर जब उसने पास जाकर देखा तो वह कहने लगा, अरे ये तो चतुर्भुज पुरुष है। फिर वो डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों में सिर रखकर कहने लगा, हे मधुसूदन, मुझसे अनजाने में ये पाप हुआ है। कृपा करके मेरा ये अपराध माफ कर दीजिए, या आप मुझे अभी के अभी मार डालिए ताकि मुझसे ऐसी भूल फिर कभी ना हो। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, जरा
तुम डरो मत, ये सब विधि के विधान का ही लेखा जोखा है। त्रेता युग में मैंने जब राम का अवतार लिया था, उस वक्त तुम वानरराज बाली थे और मैंने तुम पर छुपकर तीर चलाया था, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। आज द्वापर युग में वही मौत मैंने अपने लिए चुनी, और ये तो तुमने मेरे मन का ही काम किया है।